अजान पे क्या हुए नहीं, नमाज पे क्या हुए नहीं, ऐसा तो इस देश में कभी हुआ ही नहीं जो अब हो रहा है। बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और तो इनके बाद विचारों पे बचा नहीं है। यूपी सरकार क्या पूरे देश की सरकार मस्जिद मदरसों के तो पीछे पड़ी भी है ही। मदरसे तो चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे। बीजेपी क्यों इतनी डर रही है राहुल गांधी जी से जो अलटब इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, यकीनी तौर पे हमें भी ये शुबा है क्योंकि रेल के कई बार हादसे भी हुए हैं और जैसे कि अभी सिलेंडर की बात आपने करी, एक पत्थर रख दिया गया बहुत बड़ा, एक जगह कोई लकड़ी रखी गई थी बहुत बड़ी। कई अटेम्प्ट्स जो ये हो रहे हैं कि कोई ना कोई साजिश तो है इसमें हम हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बहुत सीरियसली देखना चाहिए और जो भी इसके कल्प्रेट हैं उनको पकड़ना चाहिए। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस, देखिए राहुल जी जो भी कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ किसी कांग्रेस के आदमी से पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना मैं जरूर कहूँगा कि आज के दौर में आप देश में कुछ कहें या बाहर कुछ कहें, पता तो सब कुछ चल ही जाता है। विद इन मिनट्स पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। ये देश विदेश कोई हैसियत नहीं रखता। जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसको हमारी सरकार को उसका विचार करना चाहिए, उन हालात को ठीक करना चाहिए। हमारी लोकतंत्र को फ्री हैंड मिलना चाहिए और लोकतंत्र को एस्टेब्लिश पूरी तौर से करना चाहिए। सर, बैरिस्टर ओवैसी साहब का मैंने कुछ गलत नहीं कहा, क्या ये सब कुछ हो नहीं रहा है? लेकिन वजूद ना कोई मिटा पाया है ना कोई मिटा सकता, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हम प्यार मोहब्बत के देश में रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब के देश में रहते हैं। मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की इन तमाम चीज़ों को पसंद नहीं करती। आज अगर किसी मुसलमान पे कोई आफत आती है तो हिंदू भाई खड़े हो जाते हैं और हिंदू भाइयों को कुछ आती तो मुसलमान भाई खड़े होते हैं। तो कोई वजूद नहीं मिटा सकता हमारा। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्या हिजाब के ऑब्जेक्शन हुए नहीं, मस्जिद मदरसों के हुए नहीं, तो अजान पे क्या हुए नहीं, नमाज पे क्या हुए नहीं, ऐसा तो इस देश में कभी हुआ ही नहीं जो अब हो रहा है। हम प्यार मोहब्बत से हिंदू मुसलमान भाइयों ने एक साथ रहकर मंदिर के तहखाने में साथ रहकर, एक तरफ मुसलमान हिंदू भाई पूजा कर रहे हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। हम तो उस तहजीब से हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। आज इन लोगों ने हमें किस जगह खड़ा कर दिया? या मंदिर ना हो, या मस्जिद ना हो, या अजान ना हो, या नमाज ना हो, ये कोई तरीका है? मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और तो इनके बाद विचारों पे बचा नहीं है। न विकास पे बात करेंगे, न रोजगार पे करेंगे, न ये और चीज़ों पे करेंगे। ये तो हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करते हैं, वही वहाँ पे एक तरीका ये अपना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जितने भी अवैध या ऐसे इमारतें हैं जिनके नक्शे पास ना हो, उन सबको गिरा दें। धार्मिक स्थलों को बाद में लेके आए। तो क्या ये तो अवैध बता रहे हैं हिंदू संगठन उस मस्जिद को? अवैध वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो वक्फ की जगह पे है और वक्फ की इजाजत से बनी हुई मस्जिद है। वो किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। वो जाती प्रॉपर्टी होती हो तो अवैध मान लेते हैं हम। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, अगर सबका इतिहास उठा के देखेंगे, इवन मुख्यमंत्री का जो आवास है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो भी अवैध है, कोई नक्शा पासी नहीं है। देखिए, यूपी सरकार क्या पूरे देश की सरकार मस्जिद मदरसों के तो पीछे पड़ी भी है ही। मान्यता जिन मदरसों की नहीं है, और अगर उनकी हो सकती है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है यूपी सरकार से कि मान्यता दिला दें, उनके नॉर्म्स पूरे करा दें। मदरसे तो चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे। इसमें उन लोगों को धार्मिक तालीम दी जाती है, स्कूलों में तो वो तालीम दी नहीं जा सकती, वो तो बैंड है। तो उन बच्चों को आप मझधार में क्यों छोड़ रहे हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे? उनका कैरियर तबाह हो जाएगा। योगी जी से हमें पूरी उम्मीद है कि वो सहानुभूति पूर्वक
इन बच्चों के कैरियर के बारे में सोचेंगे। अमित शाह कह रहे हैं राहुल गांधी एंटी नेशनल बयान देते हैं। एंटी नेशनल वो लोग होते हैं जो देश में रहने वालों के बीच में दरारें पैदा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर हम लोग बड़ी बड़ी सुपर पावर के आगे, चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो, हम उनके पीछे लगू क्यों हैं? मेन वजह यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द हमारा बिगाड़ने की कोशिश की गई और हम आगे नहीं बढ़ पाए। मैं तो उन लोगों को एंटी नेशनल कहता हूं जो देश को सांप्रदायिक माहौल में झोंक कर देश के अस्तित्व को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए ये फैसले जनता को करने पड़ेंगे कि कौन एंटी नेशनल है और कौन देशभक्त है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी जी नहीं, बीजेपी और क्या कहेगी? तारीफ करेगी क्या राहुल गांधी जी की? बीजेपी क्यों इतनी डर रही है राहुल गांधी जी से, जो अलटअप इल्जाम लगा रहे हैं? अभी इलेक्शन आएंगे और अभी मालूम हो जाएगा जनता किसे चाहती है और इनका सारा इन इल्जामों का सच भी सामने आ जाएगा।